हाँ। मुझे नहीं पता था लेकिन कि वो ऐसे बोलने वाला है। हाँ। हाय। हाय प्रिया। ये सब क्या है? क्या क्या है? ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? दिस इज कूल ना। वैसे तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद है ना? ये तुमसे किसने कहा? कम ऑन प्रिया, तुम्हारा फेवरेट हीरो सलमान खान है ना? हाँ है, पर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? सिंपल, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। यश, तुम्हें पता है सब लोग तुम पर हंस रहे हैं। क्यों? मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? बुरे? तुम बिल्कुल जोकर लग रहे हो, जोकर। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। मानसी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छी अच्छी बातें मत करो जय, तुम्हें सूट नहीं करती। मैं बातें नहीं कर रहा हूं मानसी, ये मेरी फीलिंग्स है। फीलिंग्स? तुम्हें भी फीलिंग्स हैं? ताजुब की बात है ना, तुम वही आंसू पोंछ रहे हो जो तुम्हारी वजह से आए हैं। ये बेबसी का आंसू नहीं है जय, मैं इन आंसुओं से एक वादा मांग रही हूं, तुमसे बदला लेने का। बेइज्जती क्या होती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अपने ही घर में सर झुकाकर जीना क्या होता है, घुट घुट कर जीना क्या होता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ जय। हेलो जय। हाँ विपुल भैया। हाँ केक की बेहोश हो गई। क्या? तुम और मानसी जरा जल्दी आओ। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं। विपुल भैया का फोन था, केत की भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी, दीदी, मैं मानसी। मानसी, मानसी। दीदी, दीदी शांत हो जाइए दीदी। दीदी मैं हूं ना। क्या बात है दीदी, क्या बात है? जीजा जी ने कुछ कहा? नहीं। फिर शमा ने कुछ कहा? नहीं मानसी। तो फिर बात क्या है दीदी? मानसी, मानसी, कुशाल ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या कहा उसने? वो मुझे बार बार फोन करके धमकियां दे रहा है और उसका डर मेरे दिल में बैठ गया है। मानसी, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे हर वक्त उसकी आवाज सुनाई देती है। मानसी, मानसी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मानसी, विपुल को पता लग गया तो? दीदी,
आप और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। हमें हमारी अतीत की वजह से बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, पर मैंने मेरी अतीत से एक बात सीखी है, अपने उलझन को खुद ही सुलझाना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जिस दौर से गुजरी हूं आप भी उसी दौर से गुजरे। भले मैं अपनी इज्जत नहीं बचा पाई, लेकिन मैं आपकी इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। देखो यश, तुम प्लीज ये सब करना छोड़ दो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। यश देखो, प्लीज बी प्रैक्टिकल। देखो, और तुम मेरे सोच के बारे में तो जानते ही हो। देखो, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, पर ये जरूरी तो नहीं कि लाइफ में आप जो चाहे वो आपको मिले। See यश, we can be friends, good friends, I mean it. एक दोस्त की तरह तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं जरूर आऊंगी, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ओके? So can we be friends? Yeah? तुम महान हो मानसी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने जय के साथ शादी की, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ। तुमने अपनी हकीकत बताने के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई। मैं नियति का फैसला जानना चाहती थी भाभी। मैं ये देखना चाहती थी क्या जय में उतनी हिम्मत है कि वो अपनी गलती को मान सके। मेरे साथ जो हुआ है ना भाभी, वही आपके साथ भी हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी बेइज्जती एक बंद कमरे में हुई है और आपकी किसी और के सामने। आपने ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिया भाभी? मैंने राजेश पर बहुत विश्वास किया था मानसी, और उसने भी मेरे आंखों के सामने उस विश्वास को बनाए रखा। मुझे बहुत देर से पता चला कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। नहीं भाभी, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि आप हकीकत से भाग रही थी। भाभी, जिंदगी के हर मोड़ पर हकीकत नए नए रूप लेकर आती है। हमें उसका सामना करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तुम ठीक कह रही हो मानसी, हकीकत को मान लेना चाहिए। लेकिन मानसी, मैं ये सब फेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। भाभी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। भाभी, सूप। संभाल के। भाभी, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने आपसे बहुत रूडली बात की। मुझे उस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर सच कहूं, मुझे सचमुच पता नहीं है उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पागल है क्या तू? तू मेरी छोटी बहन जैसी है, और मैंने तुझ में और मानसी में कभी कोई फर्क नहीं समझा। क्षमा, मुझे तेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। भाभी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मम्मी है, पापा है, विपुल भैया है, आप हैं, और अब तो केके भी है। अरे
100 साल उम्र है आपकी। अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। थैंक यू। अब कैसी है तबीयत आपकी? अच्छी है। क्षमा, क्या तुम्हारे घर में मेहमानों को चाय नहीं पिलाई जाती? पिलाते हैं, बिल्कुल पिलाते हैं। और सिर्फ चाय ही नहीं पिलाते बल्कि खाना भी खिलाते हैं। तो क्या इस मेहमान को एक प्याली चाय मिलेगी? नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप इस घर के मेहमान नहीं हैं, आप इस घर के दामाद हैं। जरूर मिलेगी। 5 मिनट में लेके आती हूँ। ये क्या हाल बना रखा है केतकी? मैं जानता हूं तुम भी मेरे बगैर तड़प रही हो। तुम आज भी मुझे नहीं भुला पाई हो। देखो कुशान, ये बिल्कुल झूठ है। यही सच है केतकी। मैं जानता हूं तुम दिन भर मुझे याद करती रहती हो। शमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं और शमा जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, तुम सह नहीं सकती हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है। कुशान देखो, तुम ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी बंद करो। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ऐसे कैसे कह सकती हो केतकी? हाँ, तुम्हारा बीमार पड़ जाना यही साबित करता है कि तुम आज भी मुझे उतना ही याद करती हो जितना मैं तुम्हें याद करता हूँ। सिर्फ तुम ये एक्सेप्ट करने से डरती हो। प्लीज केतकी, एक बार एक्सेप्ट कर दो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें एक्सेप्ट करवाने के। चाय, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। क्या बात है यश, किस गहरी सोच में डूबे हो? दादी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मांगा था मैंने जिंदगी से? प्रिया का प्यार ही ना। मेरा ये सपना भी टूट गया। अरे बेटे, सपने के टूटने पर इतना निराश नहीं होते हैं। सपनों के रास्ते से ही हम लोग हकीकत की मंजिल तक पहुंचते हैं। पर दादी, उस हकीकत का क्या फायदा जिसे हम अपना ना सके? क्यों, प्रिया ने मना कर दिया क्या? नहीं, वो चाहती है कि मैं उसका अच्छा दोस्त बनूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। दोस्ती से ही तो प्यार की शुरुआत होती है। फ्रेंडशिप इज लव विदाउट विंग्स। बेटे, इतने मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? दादी, मुझे पूरा यकीन है प्रिया मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाएगी। अरे जरूरी नहीं है बेटा जिंदगी में हम जो चाहते हैं वही हमें मिले, लेकिन उसकी वजह से इतना निराश होकर जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। दादी, बचपन से लेकर आज तक मैंने मम्मी पापा को मिस किया है, उनके प्यार को मिस किया है। मैं ये नहीं कहता कि आपने मुझे प्यार नहीं दिया, पर दादी आज भी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस होती है। दादी, हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? आपने तो कह दिया कि प्यार नहीं है तो दोस्ती से कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन दादी अब और कॉम्प्रोमाइज करने की ताकत मुझ में नहीं है। केतकी दीदी की तबीयत कैसी है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं,
केत की दीदी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर। मानसी, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तुम उनसे पूछ के क्यों नहीं देखती? उससे क्या होगा? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं हो सकता है कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जय, तुम अपनी पत्नी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, मेरी तो छोड़ो, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, दूसरों की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे? तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं, हकीकत बता रही हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी ना हो वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकता है। पहले खुद की जिंदगी को सुधारो, दूसरों की जिंदगी खुद ब खुद सुधर जाएगी। रत्ना, क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रही हो। प्रिया की राह देख रही हूँ। प्रिया अब तक नहीं आई? हम लोग उससे बार बार शादी के बारे में बात करते हैं ना, उसी से बचने के लिए आजकल वो देर से आती है। मुझे तो इस लड़की की चिंता खाई जा रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए, और यह है कि जिद लेकर बैठी है। मैंने भी उसे यश के बारे में बहुत समझाया, लेकिन नहीं, उसके सर पे तो भूत सवार है। मुझे तो बेचारे यश पर तरस आता है। वो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है और प्रिया पर उसका कोई असर नहीं। देखिए, आप एक बार और उसे समझा के देखिए ना, शायद मान जाए। प्रिया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो नहीं मानेगी। मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रत्ना, फिर से बीमार होना पड़ेगा। क्या? मानसी, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैं कुछ समझी नहीं बुआ। इस घर में तुम्हारी क्या स्थिति है तुम अच्छी तरह जानती हो। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ बुआ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है, और इस घर में मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मानसी, तुम पीछे हट रही हो। नहीं बेटी, तुम्हें इस तरह हारना नहीं है। सच्चाई क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और सच्चाई तुम्हारे साथ है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? और हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जीत में ही हमारी जीत है। अपनों को हराकर इस जीत की खुशी भी तो मैं नहीं मना सकती। मुझसे नहीं होगा। मानसी, ये तुम्हारी नहीं, एक स्त्री के व्यक्तित्व की जीत है। तुम अपनी अहमियत नहीं जानती, लेकिन अगर तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकी तो तुम इस बदनामी से कभी नहीं बच पाओगी, कभी भी नहीं। मानसी, इस घर को जोड़कर रखना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चली गई तो जय भी तुम्हारे साथ घर छोड़कर जाएगा, और तुम तो जानती हो भैया और भाभी उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। मानसी, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है।